आज हम पंचम अंक के 28 से लेकर 31 तक पद्यों की व्याख्या वीडियो के अंतर्गत करेंगे। राजा भो तपस्विन किम अत्र भवतिम विप्रलभसे। राजा सारग्रव और सारद्वत से कहते हैं कि हे तपस्वी जन, आप क्यों इस देवी को वंचित कर रहे हैं। जब सारग्रव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला को राजा के पास छोड़कर तपोवन वापस लौट जाना चाहते हैं तो राजा उनसे कहते हैं कि मैं इन देवी को नहीं अपनाऊंगा, तो क्यों आप इन्हें यहाँ छोड़कर इन्हें वंचित कर रहे हैं, इन्हें धोखा दे रहे हैं। इसी प्रसंग में राजा तपस्वियों से कहते हैं कुमुदान्य एव शशांकः सविता बोध्यति पंकजान्येव वशीनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी व्रति। कुमुदानी एव शशांक है, अर्थात चंद्रमा कुमुदों को ही विकसित करता है, प्रफुल्लित करता है। सविता सूर्य पंकजानी एव कमलों को ही बोध्यति विकसित करता है। अतः वशी नाम जितेंद्रिय जन की व्रति ऐसी मनोव्रति होती है कि वह पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी पराई स्त्री के संपर्क से विमुख रहने वाले होते हैं। यहाँ राजा कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा कुमुद को ही विकसित करता है, अन्य किसी फूल को प्रफुल्लित नहीं करता है, और सूर्य कमल को ही खिलाता है, अन्य को अपनी कांति से विकसित नहीं करता है, उसी प्रकार जितेंद्रिय व्यक्तियों का यह स्वभाव ही होता है, उनकी ये प्रकृति ही होती है कि वह पराई स्त्री के संपर्क से परांगमुख रहते हैं। तो इसलिए राजा ये कहते हैं कि आप शकुंतला को राजभवन में छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि आप इसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मेरे को या मुझे इसके साथ किए गए गांधर्व विवाह का कोई स्मरण नहीं है, और इसलिए मैं इस देवी को नहीं अपनाऊंगा। अतः आप लोग इसे यहाँ छोड़कर ना जाएं, अपितु अपने साथ ही ले जाएं। सारग्रव कहते हैं यदा तो पूर्वव्रतम अन्य संगात विस्मृतो भवान तदा कथम धर्म भीरुः। यदा जब आप पूर्वव्रतम अन्य संगात अन्य के साथ आसक्ति के कारण पूर्व में घटित प्रसंग को ही विस्मृतो भूल गए हो, तदा तो कथम धर्म भीरु, तो आपको अधर्म से कैसा डर। राजा पुरोहितम प्रति पुरोहित की ओर मुख करके उससे कहते हैं भवन्तम एव अत्र गुरु लाघवम पृच्छामि, कि हे गुरुवृंत, हे गुरुजन, अब आप ही इस प्रसंग में मुझे क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके विषय में मैं आपसे ही पृच्छामि पूछता हूँ। मूढ़ः श्याम अहम एषा वा वदेत मिथ्या इति संशय दार त्यागी भवामी आहो पर स्त्री स्पर्श पांसुल है। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि इस समय या तो मैं विस्मृत बुद्धि वाला हो गया हूँ या ये देवी असत्य कह रही हैं, तो इस संशयास्पद स्थिति में मैं पत्नी का त्याग करूं या फिर पराई स्त्री के संपर्क से कलंकित बनूं। तो ऐसे में इस दुविधाग्रस्त घड़ी में, इस दुविधाग्रस्त स्थिति में मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके विषय में मैं आपसे पूछता हूँ। आप ही मुझे कर्तव्य का उपदेश प्रदान करें, मुझे सही दिशा दिखाएं। तो राजा पुरोहित से कहते हैं मूढ़ः श्याम अहम एषा, या तो अहम मैं मूढ़ः श्याम विस्मरण बुद्धि वाला हो गया हूँ, वा अथवा
वदेत मिथ्या इति संशय, या यह देवी असत्य कह रही है इति। इस प्रकार संदेहास्पद स्थिति में दार त्यागी भवामी, मैं पत्नी का परित्याग करने वाला बनूं, आहो, अथवा पर स्त्री स्पर्श पांसुल है, पराई स्त्री के स्पर्श से कलंकित बनूं। राजा ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं विस्मरण बुद्धि वाला हूँ और ऐसे में मैं इनका परित्याग करता हूँ तो मैं पत्नी का परित्याग करने वाला हो जाऊँगा, और यदि ये स्त्री असत्य कह रही हैं और ऐसे में मैं इन्हें अपना लेता हूँ तो मैं पराई स्त्री के स्पर्श से कलंकित हो जाऊँगा। तो ऐसी संदेहास्पद स्थिति में मैं क्या करूँ, इसका आप मुझे मार्गदर्शन दें। पुरोहित विचार करके कहते हैं, यदि तावत एवं क्रियताम, यदि ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए। राजा, अनुशासतो मां भवान, आप मुझे निर्देशित कीजिए। पुरोहित कहते हैं, अत्र भवती तावत आप्रस्वात् अस्मद्गृहे तिष्ठतु, यह देवी संतानोत्पत्ति तक हमारे ही घर में, हमारे ही महल में निवास करे। कुत इदम उच्यते, क्यों, इस विषय में यदि आप पूछते हैं तो इसका उत्तर है, त्वं साधु भी आदिष्ट पूर्व है प्रथमम एव चक्रवर्तीनम पुत्रम जनिष्यसि इति। त्वं, आपको साधु भी ऋषियों के द्वारा पूर्व में ही आदिष्ट बतलाया गया है कि आप प्रथम एव सबसे पहले चक्रवर्तीनम पुत्रम जनिष्यसि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। स चेत मुनि दोहित्र तत्लक्षण उत्पन्नो, और यदि यह मुनि की पुत्री का जो पुत्र होगा वह उन लक्षणों से युक्त यदि होगा, अभिनंद्य शुद्धांतम एनाम प्रवेश्यसि, तो हम इसका अभिनंदन करके इन्हें अंतःपुर में प्रवेश कराएंगे। अन्यथा पितुर अश्या समीप नैनम अवस्थितम एव, और इसके विपरीत स्थिति में, इसके विपरीत स्थिति में हम इन्हें इनके पिता के समीप वापस भिजवा देंगे। राजा, यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा गुरु को उचित जान पड़ता है। पुरोहित कहते हैं, वत्से, हे पुत्र, अनुगच्छ माम। पुरोहित शकुंतला से कहते हैं कि वत्से, पुत्री, अनुगच्छ माम, मेरा अनुसरण करो। शकुंतला, भगवती वसुदे, हे भगवती पृथ्वी, देहि में विवरम, मुझे अपने भीतर स्थान प्रदान करो, मुझे अपने अंदर प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान करो। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। निष्क्रांता सह पुरोधसा तपस्वीश्च, और पुरोहित तपस्वियों के साथ निकल जाती हैं। राजा, शाप व्यवहित स्मृति शकुंतला गतम एव चिंत्यति, राजा शाप के कारण विलुप्त स्मृति वाला होकर शकुंतला के विषय में ही सोचता रहता है। तभी नेपथ्य से आवाज आती है, आश्चर्यम आश्चर्यम, घोर अद्भुत आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई है। राजा आकर्ण सुनकर के, किम नु खलुषात, अब क्या घटना घटित हो गई है। प्रवेश, उसी समय पुरोहित प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके कहते हैं, पुरोहित राजा से कहते हैं, सविस्मयम, आश्चर्य की बात है, देव अद्भुतम खलु संव्रतम, आश्चर्यजनक घटना या वृतांत घटित हो गया है, आश्चर्यजनक बात हो गई है। राजा पूछते हैं, किमिव, क्या हुआ। पुरोहित कहते हैं, देव पराव्रतेषु कण्व शिष्येषु, हे महाराज, कण्व शिष्यों के महल से तपोवन की ओर लौट जाने के बाद, सा निंदंती स्वानी भाग्यानि वाला
बाहुच्छेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता। सा वह बाला शकुंतला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति, अपने भाग्य की निंदा करती हुई, अपने भाग्य को कोसती हुई, बाहुच्छेपम अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर, क्रंदितुम प्रवर्ता रोने लगी, क्रंदन करने लगी। राजा पूछते हैं किमचे, फिर क्या हुआ? पुरोहित राजा से कहते हैं स्त्री संस्थानम च अप्सरस्तीर्थम आरात उत्क्षिप्येनाम ज्योतिरेगम एकम जगाम। हे राजन, तभी अप्सर तीर्थम आरात, अप्सर तीर्थ के समीप से, स्त्री संस्थानम स्त्री जैसे शरीर अवयव को धारण करने वाली, एकम एक, ज्योति दिव्य आभा, एनाम इस शकुंतला को, उत्क्षिप्य उठा कर के, जगाम अदृश्य हो गई। पुरोहित राजा को बताते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में एक अद्भुत घटना घटित हो गई है। जब वह महर्षि की पुत्री शकुंतला रोती हुई जा रही थी और कण्व ऋषि के शिष्य वहाँ से चले गए, तो उसके बाद वह बाला अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और इस प्रकार रोने लगी। अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर वह जोर जोर से क्रंदन करने लगी, रोने लगी। तो उसी समय उसके करुण क्रंदन को सुनकर अप्सर तीर्थ के समीप से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, और वह दिव्य ज्योति कोई स्त्री जैसी आकृति वाली प्रतीत हो रही थी, और वह दिव्य ज्योति उस शकुंतला को लेकर के अदृश्य हो गई है। सर्वे विस्मयम रूपयन्ति, सभी आश्चर्य का अनुभव करते हैं। राजा, भगवन प्राक अपि सो अस्माभिः अर्थे प्रत्यादिष्ट एव। हे भगवान, हमारे द्वारा तो पहले ही उनका परित्याग कर दिया गया था। किम वृथा तर्केन अन्विष्यते, अब व्यर्थ में ही तर्क वितर्क से क्या लाभ। विश्राम्यतु भवान, आप विश्राम कीजिए, अर्थात आप अपने महल में जाकर आराम कीजिए। पुरोहित बिलोक्य राजा को देखकर कहते हैं विजस्व, महाराज आपकी जय हो। इति निष्क्रांतः, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। राजा, वेत्रवती पर्याकुलो अस्मि, हे वेत्रवती, मैं कुछ व्याकुल हो रहा हूँ। शयन भूमि मार्गम आदेश्य, अतः तुम शयन गृह का मार्ग निर्देशित करो, अर्थात शयन कक्ष की ओर चलो। प्रतिहारी, इतः इतः देवः, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए, और ऐसा कहकर प्रस्थान करती हैं। राजा, कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयां, बलवत् तु दूयमानं प्रत्यायतीव माम हृदयम। राजा शकुंतला के विषय में ही सोच रहे हैं, और शकुंतला इस प्रकार अदृश्य हो गई है, उसी विषय में वो चिंतन कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, और सोचते हुए अपने आप से कहते हैं कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि। कामं यद्यपि, प्रत्यादिष्टां परित्यक्ता त्यागी हुई, मुनेस्तनयां मुनि की पुत्री शकुंतला का परिग्रहम गांधर्व विवाह के रूप में, गांधर्व विवाह के माध्यम से पत्नी के रूप में ग्रहण किए जाने का न स्मरामि, स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। राजा अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं कि यद्यपि मुझे यह स्मरण नहीं है कि मैंने मुनि की पुत्री के साथ गांधर्व विवाह किया था, फिर भी बलवत दूयमानम, बहुत अधिक पीड़ित होता हुआ, बहुत अधिक संतप्त होता हुआ, बहुत अधिक दुखी होता हुआ, माम हृदयम, मेरा हृदय मुझको प्रत्यायतीव, मानो विश्वास दिला रहा है। यानी कहने का भाव यह है
कि राजा अपने आप से कहते हैं कि यद्यपि मैंने महर्षि कण्व की पुत्री का परित्याग कर दिया है और मुझे अभी भी ये स्मरण नहीं है कि मेरा उनके साथ गांधार विवाह हुआ था, मैंने अपनी पत्नी के रूप में उनका वरण किया था, किंतु उनके जाने से मेरा जो हृदय है बहुत अधिक विक्षुब्ध हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बहुत अधिक संतप्त हो रहा है। और ये जो मेरा हृदय है वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि निश्चय ही वह स्त्री सत्य कह रही थी और मेरे द्वारा ही अशिष्ट आचरण किया गया है। क्योंकि पूर्व में भी प्रथम अंक के अंतर्गत बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी अंतरात्मा या उनका हृदय जो कहता है वही सत्य होता है। तो इसलिए यहाँ भी राजा मुनि की पुत्री के विषय में चिंतन कर रहे हैं। इति निष्क्रांता सर्वे ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। इति पंचमो अंकः, और इसके साथ ही पंचम अंक समाप्त होता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन, छठे अंक का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।